सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब इस प्रकार दोबारा मिल सके। आइए हम मनन करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। ये जो अध्याय है बाइबल में से सबसे सांत्वना देने वाला अध्याय है, क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों को एक प्रॉमिस कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉमिस कर रहे हैं कि उनके साथ वो कैसे रहेंगे या उनको क्या क्या चीजें देंगे। ठीक है, ये जो अध्याय में यीशु मसीह बात कर रहे हैं वो उनके क्रूसिफिकेशन से पहले वाली बातचीत है अपने शिष्यों के साथ। क्योंकि यीशु मसीह के जो चेले थे वो व्याकुल थे, परेशान थे, भयभीत थे। उन्हें फ्यूचर को लेके समझ नहीं आ रहा था कि अब उनके साथ क्या होगा, क्योंकि यीशु मसीह उनसे कह रहे थे कि मुझे अभी क्या करना है, अपने पिता के पास मुझे वापस लौटना है। सोचे उनके ऊपर कितना जोर पड़ा होगा, है ना। लेकिन यीशु मसीह उन्हें वाग्दान कर रहे हैं, उनको प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। आइए वही प्रॉमिस आज यीशु मसीह मुझे और आपको भी कह रहे हैं, क्योंकि उन दिनों शिष्यों का जो हालात था, आज जो हमारा हालत है अलग नहीं है। वो सर्कमस्टेंसेस अलग होगा, हमारा सर्कमस्टेंसेस अलग है। आज हम लोग भी भयभीत है, व्याकुल है, समझ नहीं है हमारा फ्यूचर क्या होगा। दुनिया में जो चीजें चल रही है उसको देख देख के हम लोग घबरा रहे अंदर अंदर, है ना। हमारा फ्यूचर क्या, हमारा बच्चे का फ्यूचर क्या है, मेरा करियर कैसा होगा, लोगों ने क्या करा है मेरे साथ, ये वो बहुत सारी दुनिया की बहुत सारी चिंताएं हमारे ऊपर है। लेकिन पर यीशु मसीह आज मुझे और आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय से कुछ चीजों को या कुछ प्रॉमिसेस को याद दिलाना चाहते हैं। पहला प्रॉमिस है, पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ठीक है, आप मेरे ऊपर विश्वास किया है तो मैं संभालूंगा। तो हमें व्याकुल नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात, यीशु मसीह याद दिलाते हैं कि ये जो दुनिया है, दुनिया में जो हमारा जीवन है वो परमानेंट नहीं है, कभी ना कभी उसका अंत होगा। तो इस अंत जो है उसको सोच के परेशान ना होना। आप लोगों के लिए मैं क्या करूंगा, इटर्नल लाइफ में एक घर बनाऊंगा। तीसरा जो वाग्दान है, तीसरा जो प्रॉमिस जो यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि मैं लौट के आऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और चौथा जो प्रॉमिस है वो कहते हैं कि मैं ही सब चीजें, है ना। वचन 6, ठीक है, 6 वचन आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। तो जो यदि आप मेरे ऊपर विश्वास करोगे तो आपका जीवन संपूर्ण रीति से मैं संभालूंगा। और पांचवा जो वाग्दान जो है, आप लोगों को मैं ऐसा बनाऊंगा कि आप ना बड़े कार्य को कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास रखा है। मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसको देख के आप लोगों ने विश्वास रखा है, और उसी विश्वास से आप लोग मेरे पास आए हो, तो मेरे से भी बढ़कर काम करने का अधिकार मैं आपको दूंगा। और अब सिक्स्थ वचन जो है वो है, जो कुछ तुम लोग मांगोगे मेरे से, मैं क्या करूंगा, उसे तुम्हें क्या करूंगा, दूंगा, या मैं तुम्हारा प्रार्थना को सुनूंगा। सातवीं प्रॉमिस है कि मैं एक सहायक आप लोगों को भेजूंगा। वो सहायक, अरे वो हमारे लिए सहायक को भेजेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम अकेले नहीं जी सकते, क्योंकि यीशु मसीह हमें हमारे से भी ज्यादा जानते हैं। तो उसे तो पता ही था कि हम कभी अकेले नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं आप लोगों को सहायक भेजूंगा। आज के डेट में सहायक कौन है, हमारा इनर आवाज जो है, पवित्र आत्मा हमारे इनर आवाज से हमसे बातचीत करते हैं। ठीक है, वो एक प्रॉमिस, 7th प्रॉमिस वर्ड है इसमें। और यदि आप 14 अध्याय उसका 18 वचन में आप लोग पढ़ोगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग अनाथ नहीं हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें मैं संभालूंगा। और नौवां जो प्रॉमिस है वो है अनंत जीवन का प्रॉमिस। परमेश्वर मुझे और आपको अनंत जीवन देने के लिए प्रॉमिस कर रहा है।
और परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन में उपस्थित रहेंगे। 23 वचन यदि आप पढ़ोगे, क्योंकि तुम लोग मेरे पिता से प्रेम करते हो और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ निवास करेंगे, है ना। इसीलिए हमें क्या करेगा परमेश्वर? अनंत जीवन को देगा। ये है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का बहुत सारे प्रॉमिस परमेश्वर ने मुझे और आपको किया है। जैसे शिष्य लोग व्याकुल थे, परेशान थे, लाचार फील कर रहे थे क्योंकि यीशु मसीह उन्हें छोड़ के जाने वाले थे, वही परिस्थिति आज हमारे जीवन में भी है। हम भी वैसे ही व्याकुल फील करते हैं, लेफ्ट आउट फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, बिट्रेड फील करते हैं, है ना। हमें लगता है कि हमारे लिए कोई नहीं है, सब चीज खत्म हो चुका है। इवन तो हम लोग बहुत बार चर्च में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत बार प्रार्थना करते हैं, हम लोग मास पढ़ते हैं, बहुत चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत बार भूल जाते हैं कि यीशु मसीह हमारे संग संग चलते हैं। उन्होंने हमें वायदा किया है कि वो हमारे साथ रहेंगे, हमसे प्यार करेंगे, हमारे लिए उन्होंने इटर्नल लाइफ को तैयार किया है। ये सब चीजें हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा लाइफ ही ऐसा है। लेकिन प्रियजनों, यदि हम उसके ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर संपूर्ण रीति से विश्वास करते हैं, यदि हम उसके सामने अपने विश्वास को अंगीकार करते हैं, तो हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं, ना त्यागेगा। ऐसा परमेश्वर की उपासना हम करते हैं। आइए हम सरों को झुकाए और कहें कि परमेश्वर, इस वचन को सही मायने में आप मैं अपने जीवन में महसूस कर सको, ऐसा होने दें। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, इस समय के लिए अपना आशीष का हाथ बढ़ाना, सहायता करना परमेश्वर। जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में जो इतना भी आपने प्रॉमिस किया, उसको सही मायने में हम समझ सके और अपने जीवन में परमेश्वर उसको महसूस कर सके, ऐसा हमें सहायता कर, मदद कर। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। खुदा बाप आप सबको आशीष